गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चेंज ऑफ एक्सेस। आज की क्लास का टॉपिक है लॉकस। आप जानते हो कि लॉकस का मीनिंग क्या होता है। आज मैं इन लेक्चर्स में आपको लॉकस का प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था बेटा कि मैथ्स का एक फंडा है कि जो आप जैसे आप सोचते हो, कोई भी क्वेश्चन है, मैं ऐसे वर्ड बोला मैंने, उस वर्ड का मीनिंग आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगा तो विजन बनेगा। अब मैंने कहा बेटा मुझे लॉकस के बारे में बात करनी, तो मैंने कहा बेटा लॉकस का डेफिनेशन होता है पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन। पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन, ये हमारा एक डेफिनेशन होता है। अब ऐसे क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि पॉइंट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ को लॉकस कहते हैं। अब पॉइंट का मूवमेंट है, अब पॉइंट का कैसे मूवमेंट होगा तो कहेंगे जैसे पॉइंट मूवमेंट करेगा। जैसे मैंने कहा कि बेटा ये दो फिक्स पॉइंट है, मैंने कहा ये दो फिक्स पॉइंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट। अब मैंने कहा पॉइंट को इस पाथ से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो रास्ते बहुत सारे, देयर आर सो मेनी वे to go from this side to this side, this vertex to this vertex। मीन्स आप देख रहे हैं कि पॉइंट यहां से ऐसे मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, और देयर आर सो मेनी वे टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब इसने कहा ऐसे तो बहुत सारी से कर्व बन रहे हैं। अब मैंने कहा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो मैंने कहा शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट। अब मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। तुमने कहा अच्छा स्ट्रेट लाइन ये है, मैंने कहा भैया स्ट्रेट लाइन ये है। मैंने कहा ओके, तो आपके माइंड में स्ट्रेट लाइन कहते ही आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब दूसरा कर्व अपने कोर्स में है, वो है सर्किल। सर्किल को कैसे कहते हैं, तो मैंने कहा सर्किल इज अ लॉकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। या मैं ऐसे कहूं कि एक ऐसे पॉइंट का पाथ जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है हमेशा। उस फिक्स पॉइंट को मैं सेंटर कहता हूं और फिक्स डिस्टेंस को मैं रेडियस कहता हूं। जैसे देखिए बेटा ये एक फिक्स पॉइंट है, बात करता हूं ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऐसे मूव, इनको मैं ज्वाइन कर दूं बेटा, ये इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ये ऐसे मैंने ज्वाइन किया, ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट का पाथ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट मूव कर रहा है बेटा, ये पॉइंट का पाथ। तो पॉइंट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है ऐसे, तो फिक्स बेटा ये। तो ये कौन हो गया? ये तो हो गया सेंटर, और ये कौन हो गया? सर्किल हो गया। और जो ये फिक्स डिस्टेंस थी सबकी, ये फिक्स डिस्टेंस थी, ये हो गई हमारे पास रेडियस। फिक्स डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होगी। फिक्स डिस्टेंस मींस रेडियस। तो अब आपके पास एक बात क्लियर हो गई कि स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया, सर्किल का मीनिंग क्लियर हो गया कि एक ऐसे पॉइंट का पाथ जो इस तरह के मूव करता है कि जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। अब बेटा दूसरी बात आती है हमारे पास पैराबोला का। तो मैं पैराबोला को ऐसे डिफाइन करता हूं, पैराबोला इज द लॉकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट show that its distance from fixed point is equal to distance from fixed line। मैंने कहा अच्छा फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है। फिक्स लाइन मान लेता हूं ये, एंड फिक्स पॉइंट ये मान लेता हूं, ये फिक्स पॉइंट। उसने कहा कि पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लॉकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन, ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस, तो इसकी इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। पॉइंट ऐसे मूव कर सकता है, ये पॉइंट बेटा यहां पे मूव किया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट इधर मूव किया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पॉइंट ऐसे मूव किया, ये डिस्टेंस, पॉइंट ने इस तरह मूव किया, तो ये डिस्टेंस इक्वल है।
तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे, इनको ऐसे ज्वाइन करूं तो एक कर्व बन रहा है। दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। देखिए ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट को मैं फोकस नाम देता हूं, दिस इज कॉल्ड द फोकस। और फिक्स लाइन को मैंने कहा तुम डायरेक्ट्रिक्स हो। मैं एक एक करके इसको डिटेल में बताऊंगा, पर मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि लॉकस का मीनिंग क्या है। तो मैंने कहा बेटा फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द फोकस, फिक्स लाइन इज द कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, और एक पॉइंट जो मूव कर रहा है वो इस तरह से कि इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, तो हमारे पास पैराबोल हो गया। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गया, सर्किल क्लियर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गया। अब होता है इलिप्स। इलिप्स में क्या चीज है वो समझाता हूं मैं आपको। बेटा इलिप्स की दो डेफिनेशन है। उसने कहा कि एक ऐसे पॉइंट का लॉकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस से कम रहे, फिक्स रहे लेकिन कम रहे, या ऐसे बोले PS अपॉन PM इक्वल E और E की वैल्यू 1 से कम रहे, दैट इज E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लॉकस, एक ऐसे पॉइंट का लॉकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस से कम रहे, वो रेशियो फिक्स है लेकिन वो डिस्टेंस कम रहे, तो हम कहते हैं ये एक इलिप्स है। इलिप्स की दूसरी डेफिनेशन भी है कि ऐसे पॉइंट का लॉकस जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहे। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा देखो ये बात सुनना बेटा, ऐसे इसको मैं ऐसे कहूं ये इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, ये दो फिक्स पॉइंट है S और ये S'। एक पॉइंट ऐसा है जिसकी मूव कर रहा है, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम PS प्लस PS' इक्वल कांस्टेंट हो जाए। तुमने कहा अच्छा PS प्लस PS' कांस्टेंट, मैंने कहा हाँ दैट इज कॉल्ड द इलिप्स। तुमने कहा ओके। या फिर अब बोले कि एक ऐसे पॉइंट का लॉकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस से कम रहे, वो रेशियो इनका PS अपॉन PM डिस्टेंस का रेशियो 1 से कम रहे। 1 से कम मतलब फिक्स रहे, 1/2 रहे, 1/2 रहे, ऐसे नहीं कभी 1/2 हो जाए कभी 1/3, ऐसे नहीं, फिक्स रहे पर वो रेशियो उनका 1 से कम रहे। तुमने कहा अच्छा बेटा 1 से कम मतलब 0 और 1 से ज्यादा, क्योंकि ये दो डिस्टेंस का पॉजिटिव नंबर्स है और दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो पॉजिटिव ही होगा। तुमने कहा ठीक है। अब बेटा हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला क्या है, तो बेटा मैंने कहा हाइपरबोला में मैं बात करूं हाइपरबोला, तो हाइपरबोला को मैंने क्या बेटा PS अपॉन PM इक्वल E और E की वैल्यू 1 से ज्यादा। तुमने कहा अच्छा E की वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 से ज्यादा हो तो अपन कहेंगे कि इसका लॉकस हाइपरबोला है। या ऐसे बोल दूं कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तुमने कहा अच्छा दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। मैंने कहा ओके बेटा ये इस तरह से, ये मान लीजिए P है, ये S, ये S', ये बेटा इस तरह से। तो मैंने कहा PS माइनस PS' कांस्टेंट, कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव बड़ी ज्यादा हो सकती है, तो मैंने मोड लगा दिया, तो ये तो इसका लॉकस क्या हो गया, हाइपरबोला हो गया। देखिए हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। सर्किल किसको कहते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लॉकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स पॉइंट को सेंटर और फिक्स लाइन को फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। पैराबोला मैंने बता दिया आपको, इलिप्स बता दिया, हाइपरबोला बता दिया। एक एक करके मैं सारी चीजें वापस से आपको बताऊंगा, क्लियर करता हुआ चलूंगा। लॉकस का मीनिंग मैंने आपको समझाना चाहा कि लॉकस का मीनिंग पॉइंट का पाथ है, पॉइंट का मूवमेंट जिस रास्ते पे होता है उस पाथ को हम लॉकस कहते हैं। पॉइंट अपनी इच्छा से नहीं घूमेगा, पॉइंट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग घूमेगा, और गिवन के पॉइंट कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट जिस पाथ पे मूव करता है उस पाथ को हम लॉकस कहते हैं। मेरे हिसाब से बात लॉकस का क्लियर हो गया। अब हम प्रोसीजर फाइंड करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है लॉकस फाइंड करने का। अब हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर टू फाइंड द लॉकस। प्रोसीजर टू फाइंड द लॉकस, प्रोसीजर टू
फाइंड द लॉकस। इसमें बेटा स्टेप फर्स्ट, लेट पॉइंट बी एच कॉमा के। स्टेप 2, in given condition find relation between h and k। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को h और k में रिलेशन फाइंड करना है। स्टेप 3, इन रिलेशन put h equal x and k equal y। Now this relation is locus। सिंपल सी बात बच्चों, ऐसी बात है। लॉकस का मीनिंग क्या है? एक ऐसे पॉइंट का लॉकस, जो एक पॉइंट का लॉकस फाइंड करना है तो सबसे पहला काम एक पॉइंट लेट कर दो कि लेट पॉइंट भी एच कोमा के लेट कर दिया। फिर उसने कहा कि गिवन कंडीशन, स्टेप 2 में बोला कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एच और के में रिलेशन फाइंड कर लो, रिलेशन फाइंड कर लेंगे। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे? एच की जगह एक्स रख देंगे और के की जगह क्या रख देंगे? वाई रख देंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चन से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन कहा फाइंड लॉकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तुमने कहा अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मैंने कहा यस। तो बेटा देखो एक बात सुनो, ये एक्स है, ये वाई एक्स, पॉइंट लेट कर दो, लेट द पॉइंट बी एच कोमा के। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इसकी कितनी बेटा? मोड एच। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसकी कितनी? तुमने कहा मोड के। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव थी। उसने कंडीशन क्या थी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज मोड के इक्वल मोड एच। मोड के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? मोड एच के। तुमने कहा अच्छा मोड के इक्वल मोड एच, मैंने कहा यस। अब बेटा देखो इसको मैं दो तरह से, मोड एक्स का मीनिंग क्या होता है? मोड एक्स का मीनिंग होता है प्लस माइनस एक्स, या फिर अपन ऐसे बोलते हैं एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। और मैं अगर कह दूं मोड एक्स को ऐसे भी कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं मोड के को मैंने कहा बेटा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो बेटा क्या? एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल 0, दैट इज एच माइनस के और एच प्लस के इक्वल 0। और लॉकस ऑफ एच कोमा के, एच कोमा के का लॉकस क्या है? एच की जगह एक्स रख दो और के की जगह वाई, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल 0। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तुमने कहा अच्छा ये रिलेशन आ गया, मैंने कहा बिल्कुल ये रिलेशन आ गया। अब तुमने इसका मेथड, अपन ना मोड x को ऐसे भी कह सकते हैं, मेथड टू में अपने कहा मोड h इक्वल मोड के, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने कहा बेटा h इक्वल कितना बेटा? मोड हटा देता हूँ तो प्लस माइनस के। तो दो केस आ गए, एक तो h इक्वल के और एक h इक्वल माइनस के। तो यहाँ से h माइनस के इक्वल 0 और h प्लस के इक्वल 0। अब बेटा लॉकस ऑफ एच कोमा के, तुमने कहा x माइनस वाई इक्वल 0 और x प्लस वाई इक्वल 0। और इन दोनों को दो रिलेशन आ गए, एक ही आ गया, एक दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये हमारा आंसर है बच्चों। जैसी बात, मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। बहुत ही इजी है, बहुत आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए
मैंने ये पिछला ये क्वेश्चन किया था, तो इसमें आप देखो बेटा, इसमें एक बात देखो मुझे कि अगर मुझे इसका पिक्चर बनाना हो तो कैसे पिक्चर बनाऊंगा। तो देखिए बेटा, मैं बात ध्यान सुनना, एक रिलेशन मेरे पास क्या रहा, x माइनस वाई इक्वल 0। तो एक तो लाइन ये दिख रही है x माइनस वाई इक्वल 0, एक तो x माइनस वाई इक्वल 0 ये दिख रही है, एक तो लाइन ऐसा पाथ है, और एक दूसरा पाथ कैसा है बेटा, ये x प्लस वाई इक्वल 0, दैट इज x इक्वल माइनस वाई। तो पॉइंट या तो इस लाइन पे मूव कर रहा होगा, पाथ पॉइंट का ये होगा, या फिर इस पॉइंट का पाथ ये होगा। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा फाइंड लॉकस ऑफ ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 times ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा इज 2 times ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। मैंने कहा यस। तो बेटा देखो बात सुनना, मैंने एक पॉइंट लाइट कर दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट लाइट कर दिया, लेट इज पॉइंट इज h, उसने कहा हुज एब्सिसा इज 2 times ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा कौन है, h इज 2 times ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। दैट मीन्स h minus 2k इक्वल 0। दैट इज लॉकस ऑफ h, k, दैट इज लॉकस ऑफ h, k इज x minus 2y इक्वल 0। दिस इज आवर आंसर। और अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि इसका पाथ कैसा है, तो देखिए इसका पाथ कैसा है, ये पॉइंट मूव करेगी एब्सिसा ऑर्डिनेट से इस तरह का, तो लाइन इस तरह मूव करेगी, लाइन इस तरह से मूव करेगी, ये लाइन इस तरह से मूव करेगी। ये इस तरह से बेटा, ये मैंने लाइन बना दी आपको, x इक्वल 2, ये हमारे पास मूव होगा। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, पॉइंट इस पे ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट का पाथ है, पॉइंट इस रास्ते पे जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो गया, x इक्वल 2y। तो ये पॉइंट का पाथ है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई आपको। एग्जाम्पल से और चीज़ें क्लियर होगी, आप ध्यान से मेरी बात को समझते जाएं। उसने कहा अगले क्वेश्चन में, उसने कहा इफ a 1,2, b 3,-4, then find locus of point P if area of triangle PAB equal 10। उसने क्या कहा, A 1,2 है, B कितना का 3,-4 है, और ट्राइंगल PAB कितना बोला, एरिया कितना बोला 10 है। तो अब मुझे उसने क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि P का लॉकस चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, लेट P बी H, K, पॉइंट को आप h, k मान लिया मैंने, ठीक है भैया, P पॉइंट h, k। अब बेटा पॉइंट P h, k है, तो अपने पास फॉर्मूला एरिया कितना है, PAB कितना बोल रहा है, तो उसने कहा 10। तो बेटा एक बार अब मान के चलो बेटा, मेरी बात सुनना, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो P पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, तो ये पाथ ऐसे, तो एरिया पॉजिटिव भी होगा, और हो सकता है पॉइंट डाउन में हो ऐसे, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपने ने कहा बेटा इसको अपन ऐसे कह दे +-10। तुमने कहा अच्छा +-10, मैंने कहा हाँ, और अपन सेरेस फार्मूला यूज करते हैं 1/2, P की जगह h, k, A कितना 1, 2, 3 - 4 और वापस h, k इक्वल +-10। तो बेटा इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 2h - k, 2h - k -4 -6 प्लस 3k प्लस 4h इक्वल +-20। 2h और 4h 6h माइनस प्लस 2h 2k, यस 2k इक्वल +-20 और +10।
मैं इसको ऐसे कह दूँ 3h प्लस के इक्वल कितना प्लस माइनस 10 प्लस 5। अब बेटा देखो 3h प्लस के प्लस माइनस 10 5, मैंने कहा यस। देखो 2h माइनस के माइनस 4 माइनस 3k प्लस 4h, ओके। अब बेटा देखो मेरे पास दो रिलेशन आ गए, एक प्लस से एक और माइनस से, तो 3h प्लस के इक्वल 10 प्लस 5 और एक और 3h प्लस के इक्वल कितना बेटा बताओ जल्दी से। तुमने कहा 3h प्लस के हो गया माइनस, तो माइनस 5। अब हमारे पास रिलेशन आ गए 3h प्लस के माइनस 15 इक्वल 0 और एक आ गया 3h प्लस के प्लस 5 इक्वल 0। तो लॉकस ऑफ h कोमा के, लॉकस ऑफ h कोमा के, तो हमने कहा 3x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल 0 और एक आ गया 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल 0। सो लॉकस, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो 3x प्लस वाई माइनस 15 और 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। उसने कहा कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट 1,2, मैंने कहा अच्छा एक लाइन जो 1,2 से पास हो रही है, मैंने कहा ओके 1,2 से पास हो रही है। देन फाइंड लॉकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। अच्छा ऑरिजिन से लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट का लॉकस चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो देखिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है। ये एक लाइन है, ये लाइन किससे पास हो रही है? मैंने कहा बेटा एक पॉइंट है A1,2 से पास करा दिया और ये ऑरिजिन है बेटा। मैंने कहा ओके 0 0। अब ऑरिजिन से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो ये P पॉइंट है, दैट इज H, K मान लिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हमें इस पॉइंट का लॉकस चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इस OP लाइन में और AP लाइन में कोई रिलेशन है? तुमने बिल्कुल रिलेशन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा OP तुम परपेंडिकुलर हो AP के। अच्छा OP AP के परपेंडिकुलर मतलब OP का स्लोप और AP के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा मतलब। और बताओ बेटा दो पॉइंट दे रखे हो, मान लीजिए दो पॉइंट है x1 y1 और b x2 y2, तो क्या तुम इसका स्लोप बता सकते हो? स्लोप m इक्वल कितना? तुमने कहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप आता है। तो बेटा OP परपेंडिकुलर टू AP है, तो OP का स्लोप कितना? तुमने कहा k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। ये किसका स्लोप है? OP का। और AP का स्लोप कितना है? तुमने कहा k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, ये। और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना? -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है। तुमने कहा अच्छा हम जानते हैं बेटा कि अगर एक लाइन, ये लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम कहते हैं m1 m2 इक्वल -1। मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले इसको बात देख लीजिए। अब तुमने कहा अच्छा अब HK में रिलेशन आ गया, ये कितना? k² माइनस 2k इक्वल माइनस h² प्लस h, दैट इज h² प्लस k² माइनस h माइनस 2k इक्वल 0। ये HK में रिलेशन आ गया। ये HK में रिलेशन आ गया, तो लॉकस ऑफ h, k क्या हो गया? तुमने कहा लॉकस ऑफ h, k दैट इज x² प्लस y² माइनस x माइनस 2i इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज योर लॉकस। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से इसको हम डील कर सकते हैं। इफ ए लाइन का नाम दे दिया बेटा मैंने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p, इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड O be the origin, देन फर्स्ट क्वेश्चन है लॉकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB। दूसरा उसने क्वेश्चन बोला फाइंड लॉकस ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB। अगला क्वेश्चन उसने बोला फाइंड लॉकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द रेशियो 2:3।
तुमने कहा यस। और अल्फा बिलोंग्स टू आर है, मतलब अल्फा वेरिएबल है। अल्फा वेरिएबल है तो भेजे में एक फीड कर देना कि बेटा अल्फा तुम्हें जाना होगा। तुमने कहा अच्छा अल्फा जाएगा, मैंने कहा हाँ। बेटा देखो ऐसे ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। ये एक्स है, ये वाई है। उसने कहा ये एक लाइन है, लाइन का नाम उसने दे दिया एक्स कॉस अल्फा। उसने एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और ये ओरिजिन है, दैट इज 0 0। बेटा यहाँ एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है, वाई 0 होता है, तो यहाँ वाई 0 होता है, वाई को 0 किया तो ये कितना p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0। वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, तो मैंने कहा x तुम 0, x को 0 किया तो ये कितना p बाई साइन अल्फा। अब पहला क्वेश्चन बेटा उसने कहा, पहला क्वेश्चन में लॉकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB, तो लेट सेंट्रॉइड बी h कोमा की। तुमने कहा अच्छा सेंट्रॉइड बी h कोमा के, तो बताओ h कितना हो गया। तो मैंने कहा बेटा h इज व्हाट, तुमने कहा h हो गया हमारे पास p बाई कॉस अल्फा प्लस 0 बाई 3। एंड व्हाट अबाउट द k, तुमने कहा k हो गया 0 प्लस p बाई साइन अल्फा बाई 3। तुमने कहा ओके। अब यहां से देखिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो यहां से मेरे पास 3h इक्वल कितना p बाई कॉस अल्फा, और यहां से 3 के बराबर कितना p बाई साइन अल्फा। तो बेटा यहां से कॉस अल्फा कितना हो गया p बाई 3h, और यहां से साइन अल्फा कितना हो गया p बाई 3k। तुमने कहा अच्छा बेटा मैंने कहा था कौन घर जाने वाला है, अल्फा घर जाने वाला है, तो अल्फा को घर भेजे कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 होता है। मैंने कहा यस। अब बेटा यहां से मैं कह सकता हूं p स्क्वायर बाई 9h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 9k स्क्वायर इक्वल कितना 1। तो बेटा यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इक्वल कितना 9 बाई p स्क्वायर। ये हमारे पास h कोमा k में रिलेशन आ गया। तो बताओ लॉकस ऑफ h कोमा k, लॉकस ऑफ h कोमा k। तो बेटा h k में जो रिलेशन आया है उस रिलेशन में h और k की जगह x रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल कितना 9 बाई p स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, आराम से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास सेंट्रॉइड का लॉकस आ गया। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सर्कम सेंटर का लॉकस। अच्छा सर्कम सेंटर का लॉकस, सर्कम सेंटर का लॉकस। मैंने कहा यस, ये पॉइंट ए था दैट इज p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0, और ये क्या था बेटा 0 0 था, और ये कितना था 0 कॉमा p बाई साइन अल्फा। बात मेरी ध्यान से सुनना, तुमने कहा सर्कम सेंटर का, तो लेट सर्कम सेंटर बी एच कोमा के। तुमने ठीक है भैया लेट सर्कम सेंटर बी एच कोमा के। अब बेटा सर्कम सेंटर बी एच कोमा के, मैंने कहा बिल्कुल ये एच कोमा के। तो अब देखो एच कोमा के सर्कम सेंटर है, और ये ट्राइंगल कैसा है, तुमने कहा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपसे कहा था हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होता है वो सर्कम सेंटर होता है, तो 1:1 आ गया। मैंने कहा यस। तो बताओ बेटा एच कितना होगा, तुमने कहा एच होगा 0 प्लस p बाई कॉस अल्फा अपॉन 2, और k कितना होगा 0 प्लस p बाई साइन अल्फा बाई 2। तो यहां से बेटा बताओ जल्दी से कॉस अल्फा कितना, तुमने कहा p बाई 2h, और साइन अल्फा कितना बेटा, तुमने कहा p बाई 2k। देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। कॉस अल्फा साइन अल्फा जा चुका, मैंने कहा भेज सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तुमने कहा यस। तो यहां से p स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इक्वल 1। तो लॉकस ऑफ h कोमा k क्या करें बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा h और k की जगह x रख दो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल कितना 4 बाई p स्क्वायर।
ये हमारा आंसर आ गया। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन उसने क्या कहा था कि इस इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3। ओके, अब उसने कहा बेटा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखें, तीसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने कहा एक ऐसे पॉइंट का लॉकस जो इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2:3 में, तो ये बेटा 2 मान लें और ये रेशियो 3 मान लें। हमेशा जो जनरली कुछ भी 2:3 इधर मानो, लेकिन जो मैं जनरली मान लेता हूं कि जो पहला है जो रेशियो है वो एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। तो बताइए h कितना हो गया? तुमने कहा h, मैंने कहा यस, तो तुमने कहा 3 × p बाई कॉस अल्फा प्लस 2 × 0 बाई 3 + 2। एंड व्हाट अबाउट द k? तुमने कहा k आ गया बेटा हमारे पास 3 × 0 प्लस 2 × p बाई साइन अल्फा अपॉन 3 + 2। यहां से बेटा कॉस अल्फा कितना हो गया? यहां से मैं कह सकता हूं 5h इक्वल कितना? 3p बाई कॉस अल्फा, और यहां से बेटा 5k इक्वल 2p बाई साइन अल्फा। दैट इज कॉस अल्फा कितना बेटा? तुमने कहा 3p बाई 5h, और साइन अल्फा कितना बेटा? 2p बाई 5k। अब बेटा मुझे किसको घर भेजना है? अल्फा को घर भेजना। तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल कितना होता है? तुमने कहा 1। तो बेटा इसको मैं कह सकता हूँ 9p² अपॉन 25h² प्लस 4p² अपॉन 25k² इक्वल 1। अब मैंने कहा लॉकस ऑफ h, k। तुमने कहा अच्छा h, k का लॉकस चाहते हैं? मैंने कहा यस। तो बेटा मैंने यहाँ से अपने पास आ गया 9/x² प्लस 4/y² इक्वल कितना? 25/p²। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को हम आराम से डील कर सकते हैं। इसी का मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ऐसे इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। उसने कहा ए रॉड ऑफ लेंथ 2a स्लाइड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन उसने बोला लॉकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय रॉड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा उसने कहा कि फाइंड लॉकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द रॉड इन द रेशियो 3:4। तुमने कहा अच्छा विच डिवाइड द रॉड इनटू 3:4 रेशियो। मैंने कहा यस। बेटा देखो मेरी बात सुनना, उसने क्या कहा कि एक रॉड है, ये x है, ये y एक्सिस है। उसने कहा एक रॉड है, रॉड को नाम दे देता हूं AB रॉड। इसकी लेंथ कितनी थी? उसने कहा 2a है। ये स्लाइड हो रही है, इसको मैं ऐसे कह देता हूं, ये रॉड है, ये स्लाइड हो रही है ऐसे, ये ऐसे स्लाइड हो रही है, ऐसे स्लाइड हो रही है, ये ऐसे कैसे करिए स्लाइड। अब मुझे ये रॉड स्लाइड हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस साथ एक ट्रायंगल बनाएगी। इस पॉइंट को मैंने कहा O0 0। बेटा अगर मैं इस डिस्टेंस को अल्फा लेट करता हूं तो A कितना हो जाएगा? अल्फा 0, और अब B पॉइंट कितना हो जाएगा? 0B। अगर मैं बीटा इस डिस्टेंस को लेट किया, अब हमारे पास अल्फा और बीटा में रिलेशन 2 में रिलेशन है, तो हमने कहा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 4a²। ये हमारे पास अल्फा बीटा में रिलेशन है। ए गिवन था, अल्फा बीटा मैंने अपनी इच्छा से लेट किया था। मैथ्स का फंडा याद रखना कि भाई जिसको अपनी इच्छा से लेट किया था वो घर जाएगा। तुमने कहा अच्छा अल्फा और बीटा को घर भेजना। अब कंडीशन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा लॉकस ऑफ, तो लेट लॉकस ऑफ या लेट सेंट्रॉइड बी, मुझे सेंट्रॉइड का लॉकस चाहिए, लेट सेंट्रॉइड बी h, की। तुमने कहा अच्छा सेंट्रॉइड भी h, के। मैंने कहा यस। तो बेटा यहां से इसका सेंट्रॉइड बता सकता हूं, तो मैंने कहा h इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा h इक्वल, तो h को मैंने कह दिया बेटा 0 +
अल्फा प्लस 0/3 एंड व्हाट अबाउट द के, तुमने कहा के आ गया मेरे पास 0 प्लस बीटा/3। तो बेटा यहाँ से अल्फा कितना, तुमने कहा 3h, बीटा कितना बेटा, तुमने कहा 3k। बेटा h और अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं कि हम इसे घर भेजना चाहते हैं, किसको बेटा, तुमने कहा बेटा हमें अल्फा और बीटा को घर भेजना है क्योंकि मैंने अपनी इच्छा सिलेक्ट किया, और हमें घर भेजने का तरीका क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर। मैंने कहा यस, तो अल्फा की जगह बेटा 3h दैट इज 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर। सो लॉकस ऑफ h कोमा k, तुमने कहा h कोमा k का लॉकस, मैंने कहा यस। तो बताओ बेटा कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल कितना, 4/9a स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4/9a स्क्वायर, ये हमारे उसका लॉकस आ गया। अब उसने अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अब उसने उसके अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई एक पॉइंट का लॉकस जो इस रॉड को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करती है। अच्छा, इस रॉड को 3:4 में पाए, तो लेट दिस पॉइंट बी h, k, इस पॉइंट को h, k मान लो। तो बेटा ये h, k मान लिया, तो बताओ h कितना बेटा, तुमने कहा 4 इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू 0 बाई 4 प्लस 3, और k कितना बेटा, तुमने कहा k, मैंने कहा यस k, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बीटा बाई 4 प्लस 3। तो बेटा यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा 7h/4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7k/3। अब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर। इस अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कितना 49h स्क्वायर बाई 16 प्लस 49k स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1, 4a स्क्वायर। तो लॉकस ऑफ h, k, तुमने कहा लॉकस ऑफ h, k, मैंने कहा यस। तो बेटा अपने से कह दें कि x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल 4/49 a स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। कोई भी केस हो इस तरह का, तो आप सिचुएशन बनाओ, पॉइंट लेट करो, और उस पॉइंट में h और k में रिलेशन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो, और फिर हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और जो जेई में, एक क्वेश्चन था बेटा जो जेई में आया, ये 2 बार आया जेई में, और थोड़ा सा चेंज करके आया। कैसे चेंज करके आया, मैं एक क्वेश्चन रखता हूं। उसने कहा इफ a 1,2, b 3, -4, then find locus of point C if centroid of triangle ABC moves on line 3x plus 4y 3x plus 4y plus 6 equal 0। 3x plus 4y plus 6 equal 0। तुमने कहा अच्छा 3x plus 4y plus 6 equal 0, मैंने कहा हाँ बेटा इस पे मूव कर रहा है। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनना, उसने कहा एक पॉइंट का ये ट्रायंगल मान लो ABC, देखो इसको फ्रेम करो, सबसे इंपॉर्टेंट। जेई में 2 बार क्वेश्चन आया इस कॉन्सेप्ट पे, इसको ध्यान समझो। एक उसने क्या कहा 1,2, मैंने रफली ले लिया बेटा। b कितना है 3, -4, और तीसरे पॉइंट सी का h, k का लॉकस चाहिए। तो उन्हें बिल्कुल अभी लॉकस फाइंड करते हैं। उसने कहा कि भाई इसका जो सेंट्रॉइड है वो एक लाइन पे मूव कर रहा है। वो लाइन कैसी बेटा, मान लीजिए ये लाइन है। लाइन का नाम क्या दिया उसने, 3x plus 4y plus 6 इक्वल 0। ये सेंट्रॉइड है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है। अच्छा सेंट्रॉइड इस लाइन पे मूव कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल ये सेंट्रॉइड इस लाइन पे मूव कर रहा है, मुझे h, k का लॉकस चाहिए, तीसरे वर्टेक्स का लॉकस चाहिए। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब इस सेंट्रॉइड को मैं मान लेता हूँ बेटा, g को कुछ मान लेता हूँ x, y मान लेता हूँ। ठीक है भैया, g x, y मान लिया। अब मैंने कहा ये जो x, y कहाँ पे लाई कर रहा है,
ये इस लाइन पे लाई कर रहा है और सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो मुझे बता सकते हो x कितना होगा? तुमने कहा अच्छा x, मैंने कहा हाँ भैया x। अब ये x में बताओ मेरे पास कितना हो गया? तुमने कहा x1 प्लस x2 प्लस x3, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस h/3। एंड व्हाट अबाउट द y? तुमने कहा y हो गया हमारे पास कितना? 2 माइनस 4 प्लस k/3। तुमने कहा यस, तो x कितना हो गया बेटा? h प्लस 4/3। एंड व्हाट अबाउट द y? y हो गया k माइनस 2/3। बेटा ये x और y की वैल्यू को कहाँ पे रखा जाए? ये पॉइंट कहाँ पे मूव कर रहा है? इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो हमने कहा बेटा 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। x और y की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू एच प्लस 4/3 प्लस 4 इंटू के माइनस 2/3 प्लस 6 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ से कितना होगा? 3h प्लस 12 प्लस 4k माइनस 8 प्लस 3 6 18। तो यहाँ से बेटा कितना हो गया? 3h प्लस 4k और बेटा 12 और 12 में से 8 गया 4, 22 इक्वल 0। तो लॉकस ऑफ h कोमा के, तुमने कहा लॉकस ऑफ h कोमा के, तुमने कहा 3x प्लस 4y प्लस 22 इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेन में एक तो एस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ऐसे बोला उसने क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बेटा एक सेकंड क्वेश्चन आया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसने कहा एक ट्राइंगल था, उसके वर्टिसेस ए था 1 2, बी उसने कहा 3, -4। मैं डेटा अपनी इच्छा से ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है डेटा ये। और सी जो है पॉइंट एक लाइन पे मूव कर रहा है, लाइन का नाम दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। तो इसके सेंट्रॉइड का लॉकस चाहिए जी का, तो जी को h के मान लो बेटा और इस पॉइंट को x5 मान लो। तो यहां से इस कंडीशन से सेंट्रॉइड h के हो गया, तो बेटा h इक्वल कितना हो गया यहां से, और x की और y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो हमारे पास h k में रिलेशन आ जाएगा और फिर h और k में रिलेशन में h और k की जगह x और y रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो तरह से ये क्वेश्चन आया है, आप ध्यान से समझ लें बेटा।